हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कि कल मतलब कि मंडे के दिन, क्योंकि कल छुट्टी है शुक्रवार मुहर्रम की, तो मार्केट बंद रहेगा सर। मार्केट खुलेगा मंडे के दिन। तो मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पर सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, कहाँ पर मार्केट में किस तरीके से काम किया जा सकता है वो देखेंगे। आज का मार्केट मतलब औसम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। पहला हमने पर एक ट्रिक किया था कि वो 150 के आसपास एक सेलिंग आनी चाहिए, तो एक हल्का सा पुल बैक आया, बस वो सेलिंग नहीं बनी। लेकिन जो हमने 200 से 250 की रेंज में एक सेलिंग देखी थी, वहां पर एक लॉन्ग भी बहुत अच्छा बना, एक शॉर्ट भी बहुत अच्छा बना। 5 मिनट पे भी बढ़िया था और 15 मिनट पे बढ़िया था। तो कोई इसको हेड एंड शोल्डर बोलना चाहे तो बोल सकता है, लेकिन अपन चार्ट पैटर्न पे काम करते नहीं है तो मत देखना उस चीज़ को। एंड देन ये जो बियरिश एंगल्फिंग का रिवर्सल है, या 5 मिनट लगा रहा हूँ, वो तो और औसम दिखेगा आपको। अब जिसको जो दिख रहा है वो देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो रिवर्सल था ये भी बहुत औसम था। तो ज़्यादा मूवमेंट अगर नहीं पकड़ा होगा आपने, मतलब ये ट्रेड छोड़ दी हो, सपोज करो कि यहाँ पर एक आधा ऐसा लग गया जबकि नहीं लगना चाहिए, सपोज करो, तो एक इन दो ट्रेड में क्या सही चला, वो 77,500 का पुट प्लस 77,800 का पुट प्लस 77,400 का पुट, वो 200 का पुट तो चला ही चला, लेकिन 77,000 वाला जो क्योंकि एक्सपायर थी ना सेंसेक्स की, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा चले गया क्योंकि मैंने दिन भर उसी में काम किया है ना। निफ्टी में भी लिया था एक 24,100 का 24,200 का कॉल था यहाँ पर, तो वो वाला ट्रेड किया था। लेकिन सेंसेक्स 77,400 का पुट ऑसम है ना, वो मैंने बताया भी था आपको। चलिए अब क्या हो सकता है उसको समझो कि मतलब मंडे में क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो क्या क्या सेटअप बन सकते हैं उसको समझो। ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, पर देखो समय लगेगा, बिकॉज अब हम 3 पॉसिबिलिटीज की जब बात करते हैं तो वीडियो लंबा होता है। जब हम एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वीडियो 1.5 मिनट 2.5 मिनट ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा समय लग सकता है, तो लास्ट तक देखो, मजा आएगा, ठीक है। अब जबकि मार्केट 24,000 पर आ गया है, तो वी नो 24,000 इज सपोर्ट है ना, डिमांड जोन है वहां पे। ओआई के हिसाब से पुट वाई भी यहीं पर अच्छा है, लेकिन ये रिवर्सल आना था, ये तो बहुत श्योर था मुझे, ठीक है। मैं ये कल भी ये रिवर्सल ट्राई कर रहा था कि कल ही ऐसा रिवर्सल आ जाए, लेकिन आया नहीं। एंड आफ्टर गैप अप के बाद मार्केट मतलब ये प्रीमियम और भर गया ना, तो मार्केट और महंगी हो गई। सो वो बहुत बढ़िया, मतलब एक होता है कि यार नहीं यार पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो कल ट्रैप हुए। लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन आज तो भाई उसने मक्खन मतलब कल का जो था वो पूरा उसने निकाल के दे दिया, ऐसा हुआ। तो ये था सेटअप। अब जबकि 24,000 सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस में 24,200 ही मान के चल रहा हूँ, 200-250 मानकर चलिए अब, ठीक है। तो मेरा सपोर्ट 24,000 ही है। तो सपोज करो कोई गेप अप होती है, तो मैं शॉर्ट करके ट्राई करूंगा कि 24,000 के आसपास है तो लॉन्ग करूँ, इस तरीके से। अगर इनकेस मार्केट फ्लेट ओपन खोल के सीधे गिर जाता है, तो फिर मैं ट्राई करूंगा कि 23,950 के आसपास ही लॉन्ग करूं, मतलब बाय बनाऊं। मैं शॉर्ट करने नहीं जाऊंगा बहुत जल्दी आसानी से, ये वाली चीज, ये वाला है ना। मतलब अगर कल गेप अप भी खुलती है, कल मतलब कि कभी भी आने वाले सेशन में सोमवार के दिन, तो मैं रिवर्सल कॉल ही लेने वाला हूं। अगर मैंने गेप अप बोला क्या, अगर गेप अप होती है तो पुट लेंगे, लेकिन अगर गेप डाउन होती है तो फिर मैं कॉल की तरफ ही जाऊंगा, है ना। फिर मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा, ये बात, इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, ओके। गेप अप हो जाता है तो मैं ट्राई करूंगा कि 120 160 से ऊपर जाए, वहां अच्छा सेल बनेगा अपना, है ना। फिर ओवाई देखेंगे वहां पर ओवाई क्या शिफ्ट हो सकता है, 100 पे भी शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज एक्सपायरी माइनस वन डे रहेगा वो, है ना। ये अब हर दिन मार्केट अलग तरीके से काम करता है। सोमवार अलग तरीके से निफ्टी चलेगा, मंगलवार अलग तरीके से चलेगा, बुधवार अलग तरीके से चलेगा, गुरुवार अलग तरीके से चलेगा, फ्राइडे अलग तरीके से चलेगा, बिकॉज अब वो थीटा टाइम वैल्यू के हिसाब से ही, मतलब ये पूरा जो एडजस्टमेंट हो रहा है और जितना मोमेंटम में प्रॉब्लम आ रही है वो थीटा की वजह से आ रही है, क्योंकि सेलर की वजह से आ रही है, क्योंकि सेलर को थीटा खाना है। प्लस वो नॉन डायरेक्शनल हेजर, हाँ वही मतलब जिसको थीटा खाना है, नॉन डायरेक्शनल जो हेजर बैठा हुआ है ना, वो सब इतना सब ये कुछ करवा रहा है मार्केट से। तो राइटर करवा रहा है, सेलर करवा रहा है मार्केट से, आप समझो मेरी बात को प्लीज, है ना। इसलिए बोलता हूँ सीख लो, मतलब मार्केट सीख लो, लॉसेस होना कम हो जाएंगे, ठीक है। ये एटलीस्ट रीजन होगा आपके पास लॉसेस के लिए कि ये रीजन था इसलिए लॉस हुआ, अच्छा ऐसा, ये एक चीज होती है। आप बस ये देखो, ठीक है। तो भाई साहब ये होता है तो भी मैं लॉन्ग करूंगा, गैप अप होती है तो मैं शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा ये। तो अब एक्चुअल में बात करें तो 24,000 ही सपोर्ट है, 24,200 रेजिस्टेंस है। बहुत ही नीचे खुल जाए, सपोज करो ऐसा है कि 870 850 पे खुल जाए, तो थोड़ा सा हल्का सा और नीचे आ जाए, 820 800, फिर लॉन्ग करके 2 दिन के लिए रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर भी देखो आपको क्या करना है, कैसे करना है, अपने एडवाइजर से पूछना। मैं तो बस आउटलुक बता रहा हूँ भाई क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, बस। सेंसेक्स वाला देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक स्टॉक मैंने बताया था आपको, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या वो भागा यार, मतलब उसका एक कॉल ऑप्शन आप कोई सा भी उठा के देख लेना, वो कॉल ऑप्शन है 50-60 रुपए का कॉल ऑप्शन था, अभी 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ओके हम सेंसेक्स पे चलते हैं। मतलब उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर 10,000 के आसपास आता तो आप हेज करके शॉर्ट कर सकते डायरेक्शनल, लेकिन उसने वो मौका ही नहीं दिया, ठीक है।
ओके, ये तो परफेक्ट है। चुम्मे सॉरी परफॉर्मेंस, मतलब मैं तो फैन हूँ इस व्यक्ति का, सेंसेक्स का। मतलब मेरा, अगर आप बोलो कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना हो तो क्या करोगे, मैं बोलूँगा सेंसेक्स, चाहे वो बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, पहला। ठीक है, निफ्टी में अपना कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कभी, मतलब ठीक है वो इंडेक्स है, लेकिन वैसा कोई ऐसा, अब उसको मैं स्विच कर सकता हूँ, मतलब बैंक निफ्टी में जा सकता हूँ, मिड कैप में जा सकता हूँ, लेकिन जो सेंसेक्स है वो सिर्फ सेंसेक्स है ना, ऐसा है। ऑलराइट, डिमांड सप्लाई के जोन की बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 77,500 का से लेकर, मतलब पहला रेजिस्टेंस तो ये 77,500, ठीक है, 500 पॉइंट दूर, तो कोई गैप अप होती है तो यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है। इनकेस 500 को भी सिंगल लाइन में ब्रेक कर देता है तो फिर 77,800 टू 7800, मतलब 78,000 के आसपास यहाँ पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है सर, ये सेल बहुत अच्छे से बनेगी, जो कि मैं भी एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ कि वहाँ तक जाए मार्केट, पर फिर भी समझो आप। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मैं ट्राई करूँगा इस जोन में जाए, है ना। और अगर या नीचे की बात करें तो नीचे मैं चाहता हूँ कि भैया ये नीचे आ जाए, यहाँ पर 76,500, मतलब 500 पॉइंट नीचे में देख रहा हूँ सेंसेक्स अभी और नीचे। मतलब देखो, मुझे चाहिए रूम वेट करने के लिए, चाहे मैं सेलर हूँ चाहे बायर हूँ, तो मैं थोड़ा सा और पीछे आता हूँ। ठीक है, तो वो वाला चीज़ है। अब इसे एवरेजिंग में भी समझ लो, सपोज करो आपने कोई प्रीमियम 100 रुपये पर बाई किया, ठीक है, बिना स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, नो एसएल है ना, नो एसएल ट्रेड है आपकी 100 रुपीज़, या इसको आप 600 रुपये भी मान सकते हो, मैं दोनों का बता देता हूँ। तो ये प्रीमियम अगर मैं एवरेज करता हूँ तो मैंने सपोज पहला मेरा टारगेट है कि मैं 50 रुपये, मतलब 50% नीचे एवरेज करूंगा, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि ये 50 से भी नीचे जा सकता है तो मैं क्वांटिटी और कम कर दूंगा वहाँ पे, मतलब हो सकता है एवरेज करूँ या छोड़ भी दूँ, मैं इसको लगाऊंगा फिर 40 के आसपास, और जैसे ही नीचे आने लगा 40 पर एवरेज किया, एंड देन उसके बाद भी अगर मुझे लग रहा है कि और नीचे जा सकता है तो मैं क्वांटिटी वहाँ पर भी कम करके फिर नीचे एड ऑन करूंगा। ये होता है नो एसएल एवरेज। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 100 पहले कि 80 पे एवरेज कर रहे, फिर 60 आ गए तो फिर फंस के रो रहे हैं, फिर कहीं से पैसा अरेंज किया, फिर 60 पर एवरेज किया, अब 40 आ गया, तब काट दी पोजीशन। फिर ऐसा होता है कि वही 40 की प्रीमियम वापस 180 चली जाती है। ठीक है, ऐसा बहुत होता है, मतलब ये प्रैक्टिकल है, रियल है। तो इस तरीके की चीज़ें मत करो। वैसे 600 की प्रीमियम है तो मैं इसको एवरेज करूंगा 400 पे, पहला एवरेजिंग आएगा 400, 420 भी हो सकता है, 380 भी हो सकता है। ठीक है, आप वहाँ समझो। और एवरेज करना है तो फिर अब आने उसको वापस 200 भाई, अब एवरेज नहीं करूंगा, है ना। वैसे तो मुझे 300 पर एवरेज करना चाहिए था, 50% नीचे, लेकिन क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 50% ही हो, वो बस वही। अब डिफरेंस देखो, 100 की प्रीमियम और 600 की प्रीमियम, बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो इन द मनी है या आउट द मनी, ये फ़र्क है। इसलिए इसको और डीके होने दो, और वो उतना डीके नहीं होगा बिकॉज उसमें आई भी ज़्यादा। ऑलराइट, मतलब उसका डेल्टा भी महंगा है ना, ये है, यही एनालिसिस है ना, यही एक्सपीरियंस है। अब समझो, फिर अपन नीचे ट्राई करेंगे कि 200, है ना, इस तरीके से ये काम करता है। फिर रेशियो अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से और कितना जाएगा, तो वहाँ पर आप निफ्टी और सेंसेक्स में इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो भाई साहब, पहला इसमें रेजिस्टेंस है 77,500, पहला सपोर्ट है एट द मनी, लेकिन एट द मनी मुझे थोड़ा सा इतना है कि कन्विंसिंग नहीं हूँ मैं, तो मैं 76,600, 76,500 के आसपास जाऊँगा। अगर बड़ी गैप अप हो जाए 77,800 के आसपास तो फिर 78,000 के आसपास में एक रेजिस्टेंस आएगा। एंड देन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मतलब फ्लैट पॉजिटिव यहाँ से, तो हो सकता है कि फिर 76,900, 77,000 के आसपास एक पुट बने, मतलब वहाँ पर एक डिमांड का जोन बने। तो वो देखना पड़ेगा कि ओआई कहाँ बन रहा है। शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, अब 8 मिनट का वीडियो हो गया, इतना ही रखते हैं, पर एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, ये सिर्फ एनालिसिस इज नॉट की सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है, उससे पैसा नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बनेगा, आज तक नहीं किसी का बना, आपका क्या बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा लगा तो कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।